हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चौमू पे। दोस्तों, राजस्थान की नदियां हम पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको रीड और थर्ड ग्रेड से रिलेटिव जो आपकी आर्ट एंड कल्चर है वो कंप्लीट करा दी है। साथ ही साथ ज्योग्राफी के भी कई टॉपिक हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज की नदी, कांतली नदी। दोस्तों, कांतली नदी आपकी निकलती है खंडेला की पहाड़ी, और खंडेला की पहाड़ी कहाँ है? आपके सिक्कर में। कहाँ है दोस्तों? सिक्कर में। इसका बहाव क्षेत्र होगा सिक्कर और झुंझुनू में। यह नदी झुंझुनू को दो भागों में बांटती है दोस्तों, और जो गणेश्वर सभ्यता है वो इसी नदी के किनारे बसी हुई है। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। दोस्तों, आपका ये राजस्थान का मैप होगा। यहाँ पर आपका सिक्कर है, और सिक्कर की गोद में कौन सा जिला है? झुंझुनू। तो कांतली नदी जो है खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से निकलती है और झुंझुनू को बीच में से दो भागों में बांटती है। तो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा हुआ आपका? सिक्कर और झुंझुनू। कांतली नदी की जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी किलोमीटर? 100 किलोमीटर। और आंतरिक प्रवाह की नदियों में पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली नदी है। तो आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? जो खंडेला की पहाड़ी से निकलती है, कांतली नदी। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है तोरावाटी। क्या कहा जाता है? तोरावाटी। और तोरावाटी क्षेत्र में सिक्कर और झुंझुनू वाला। ठीक है, दो जिले आ गए। आगे है आपकी कांकनी। अभी हमने जो पढ़ी थी वो कांतली थी, यह है कांकनी। और कांकनी निकलती है आपकी कोठारी गांव, जैसलमेर में। और इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मसूरदी। क्या कहा जाता है? मसूरदी। राजस्थानी साहित्य में इसे कहते हैं काक। क्या कहते हैं? काक। इसकी लंबाई है भाई 17 किलोमीटर, और आंतरिक प्रवाह की नदियों में सबसे छोटी नदी है। कौन सी नदी? कांकनी नदी। जैसलमेर में बुद्ध झील का निर्माण करती है। तो जैसलमेर बुद्ध झील का निर्माण कौन सी नदी? कांकनी नदी। कैसे कांकनी, कैसे कोठरी गांव, जैसलमेर। लंबाई कितनी है इसकी? 17 किलोमीटर। आगे है साबी, और साबी है सह से साबी और सह से सेवर की पहाड़ी। और है कहाँ ये? जयपुर में। सेवर की पहाड़ी कहाँ है? जयपुर में। कौन सी नदी निकलती है वहाँ से? साबी नदी। इसे साबी ही नहीं, इसे साहिबी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साहिबी कहा जाता है। यह अलवर की प्रमुख नदी है, अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है, और हरियाणा में जाकर लुप्त हो जाती है। आपको इसमें केवल और केवल ये ध्यान रखना है कि साबी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? सेवर की पहाड़ी, जयपुर। आगे है आपकी मेंथा नदी। मैं से मेंथा और मैं से मनोहरपुर की पहाड़ी। है कहाँ ये? जयपुर में। मेंथा को मेडा भी कहा जाता है। और मेंथा नदी सांबर झील में जाकर गिरती है, जो आपकी नमक की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील। उसमें दो नदियाँ गिरती है, एक तो मेंथा और एक रूपनगढ़। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों? किसकी सहायक नदी है? खंडेला इसकी सहायक नदी है। कौन सी है इसकी सहायक नदी? खंडेला। आगे है आपकी रूपा रेल। कौन सी रेल? रूपा रेल। ये निकलती है आपकी उदयनाथ की पहाड़ी, अलवर में। राजस्थान पुलिस में आया वो क्वेश्चन है, उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ है? तो अलवर में। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? रूपा रेल। इसे लसवारी या वराह नदी भी कहा जाता है। भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। भरतपुर में इस पर मोती झील बांध व सीकरी बांध बना हुआ है। तो मोती झील बांध और सीकरी बांध किस नदी पे बना हुआ है? रूपारेल नदी पे। आगे है रूपनगढ़। कौन सा गढ़? रूपनगढ़। ये निकलती है आपके रिजर्व फॉरेस्ट
अजमेर से यह सांबर झील में जाकर गिरती है। किस में गिरती है भाई? सांबर झील में। और निम्बार्क संप्रदाय का जो सलीमाबाद में मेला बढ़ता है या मुख्य जो पीठ है वो इसी नदी के किनारे है दोस्तों। सलीमाबाद की पीठ किस नदी के किनारे? रूपनगढ़ नदी के आगे है आपकी चाकण और चाकाकाई बूंदी। तो चाकण नदी, बूंदी, यह चंबल की सहायक नदी है और इस पर बना हुआ बांध है चाकण बांध। कौन सा बांध? चाकण बांध। आगे है आपकी डील, डील नदी है टोंक और यह बनास की सहायक नदी है। रेड सभ्यता आपके इसी के किनारे बसी हुई है दोस्तों। कौन सी सभ्यता? रेड। और रेड सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटानगर भी कहा जाता है, आपको पता हो तो। आगे है डाई और डाई कट्ठे लगाई बनास नदी में। कहाँ से निकलती है? अजमेर से। कहाँ से निकलती है? अजमेर से। तो डाई किसकी सहायक नदी है? बनास की। आगे है आपकी इम्पोर्टेंट नदी माही नदी। दोस्तों ये आपका राजस्थान है और यहाँ पे एमपी जिला है। तो मेहद झील में एमपी से कौन सी नदी निकलती है? माही नदी। मैं से माही और मैं से मेहद झील। इसके उपनाम में वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोस्तों बांसवाड़े से प्रवेश करती है और प्रतापगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हुए डूंगरपुर से होते हुए वापस आ जाती है। किस आकार में भाई? उल्टे यू आकार में। और यहाँ पर वो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले ज़िले हैं जिन्हें आदिवासी ज़िले कहा जाता है, इसीलिए इसे वांगड़ की गंगा, काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। देखो यहाँ पे तो एमपी आ गया, यहाँ पे राजस्थान आ गया और यहाँ पे आपका गुजरात आ गया। तो 3 राज्यों में ये बहती है। राजस्थान में प्रवेश खादू गांव बांसवाड़ा से करती है। यहाँ पर कौन सा गांव? खादू गांव। तो माही नदी कहाँ से प्रवेश करेगी? खादू गांव बांसवाड़ा। यह राजस्थान में 2 बार प्रवेश करती है। कितनी बार? 2 बार। राजस्थान में उल्टे यू आकार में बहती है। ये देखो उल्टा यू आकार ही है ना। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 23.5 डिग्री अक्षांश पे जो आपकी कर्क रेखा है उसको कितनी बार काटती है? ये 2 बार काटती है। यह राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करती है, फिर उत्तर की ओर, फिर पश्चिम की ओर और फिर अंत में दक्षिण की ओर लौट जाती है। इसकी कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में पूछे तो आपकी 171 किलोमीटर। सुजलाम सुबलाम जो क्रांति है उसका संबंध किससे है दोस्तों? माही नदी से है। और इस नदी से कुछ रिलेटिव बांध है, वो हम आपको अभी आगे बताएंगे। सबसे पहले है माही बजाज सागर बांध और ये कहाँ बना हुआ है? बांसवाड़ा में। दूसरा है कागदी पिकअप बांध, कहाँ है? बांसवाड़ा में। फिर है कन्नाडा बांध और ये कहाँ है? गुजरात में। तो 3 बांध कौन कौन से हो गए? माही बजाज सागर बांध, कागजी पिकअप बांध और कन्नाडा बांध। 2 बांसवाड़ा में है और 1 गुजरात में है, यानी 2 राजस्थान में और 1 कहाँ है? गुजरात। आगे है 56 का मैदान। 56 का मैदान आते ही आप किसको याद करोगे? बाप को, क्योंकि बा से बांसवाड़ा, पै से प्रतापगढ़। बा से बांसवाड़ा, पै से प्रतापगढ़। तो कौन कौन से जिलों में है 56 का मैदान? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। क्यों? क्योंकि इनके मध्य 56 गांवों का एक समूह है। ध्यान रखना 56 की पहाड़ी बाड़मेर में है, लेकिन 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। आप तो 56 के सामने बाप याद रखना, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। आगे है काठल का मैदान और काठल का मैदान है आपके प्रतापगढ़ में। संपूर्ण माही अपवाह क्षेत्र। ध्यान रखना दोस्तों, जो आपकी 6th क्लास की नोटबुक है उसके अंदर एक चीज़ दे रखी है कि माही नदी केवल प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में बहती है, जो गलत है।
क्योंकि माही नदी उल्टे यू आकार में बहेगी तो यह बांसवाड़ा प्रतापगढ़ को छूती हुई डूंगरपुर में जाएगी और फिर किस में जाएगी? गुजरात में। किस में जाएगी? गुजरात में। इसका मतलब क्या हुआ कि यह उल्टे यू आकार में बहेगी तो 3 जिलों में बहेगी। आगे है माही बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है और अंत में जाकर कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी। सर इस पर कोई त्रिवेणी संगम भी बना हुआ है क्या? हाँ जी, इस पर बहुत शानदार त्रिवेणी संगम बना हुआ है जो पूछा जाता है। वेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम, और यह है आपका नवटापरा डूंगरपुर। नदी है सोम, माही और जाखम। नवटापरा डूंगरपुर में कौन कौन सी नदी? सोम, माही और जाखम। सर इसकी कोई सहायक नदी भी है क्या? हाँ जी, सूत्र है सोजा भाई अमोचा। तो सोजा भाई अमोचा किसका सूत्र है? माही नदी की सहायक नदियाँ सोम, जाखम, भा से भादर, ई से इरू, ऐ से अनास, मो से मोरेल और चा से चाप। ये इरू, चाप, मोरेन, ये आप ध्यान रखना, पूछा जाता है किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। आगे है काली सील, और काली सील है करौली जहाँ पे केला देवी माता का मंदिर है, और बनास की सहायक नदी है। आगे सोम नदी, और सोम नदी निकलती है आपकी बिछामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से और डूंगरपुर में जाकर माही नदी में मिल जाती है। तो सोम नदी कहाँ से निकलती है? बिछामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर। आगे है जाखम नदी, और जाखम नदी कहाँ? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में पहाड़ी ढलानों पर ये तेज उतरती है। प्रतापगढ़ में इस पर जाखम बांध बना हुआ है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कितना ऊंचा? 81 मीटर। ध्यान रखना बांधों की ऊंचाई मीटर में दे रखी है। आपके ऑप्शन में 81 किलोमीटर सेंटीमीटर ये भी दिया जा सकता है, तो आप मीटर वाला करके आना, वही सही होगा। ठीक है, तो जाखम नदी कहाँ से निकलती है? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। आगे है आपकी कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी। दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और भीलवाड़ा में इस पर बांध बना हुआ है, मेजा बांध, और ये बनास की सहायक नदी है। कोठारी किसकी सहायक नदी है? बनास की। आगे है बेड़च। कौन सी डच? बेड़च। और बेड़च नदी का उद्गम स्थान है आपका गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर। यह बनास की सहायक नदी है दोस्तों। किसकी सहायक नदी है? बनास की। चित्तौड़गढ़ में इस पर गोसुंडा बांध बना हुआ है, तो गोसुंडा बांध संबल मत करके आ जाना, किस पे आएगा? बेड़च में। और आहड़ जो सभ्यता है वो बेड़च नदी के किनारे विकसित है। यह अपने उद्गम स्थान पर कहलाती है आयड़, लेकिन जब ये उदय सागर झील में गिरती है तो कहलाती है बेड़च। कई बार इसकी सहायक नदियाँ पूछी हुई है। ओराई, वांगन, गंभीरी और गुजरी। ओराई, वांगन, गंभीरी और गुजरी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? बेड़च की। आगे है आपकी खारी। खारी 2 है, ध्यान रखना। पहली है बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलने वाली जो बनास की सहायक नदी है। यह राजसमंद से निकल के भीलवाड़ा से जाकर अजमेर में जाकर टोंक में चली जाती है। तो किसकी सहायक नदी हुई? बनास की। दूसरी आपकी खारी नदी है शेरगांव सिरोही जो जवाई की सहायक नदी है। अब आपको पता है जो जवाई की सहायक नदी हो गई वो लूणी की अपने आप ही हो गई। ठीक है, आगे है द्वेषवती नदी जिसे द्रव्यवती नदी कहा जाता है, जयपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। यह वर्तमान में अमानी शाह नाले के रूप में बहती है। तो जयपुर की अगर लाइफ लाइन आपको पूछ ले तो द्वेषवती नदी करना है। कौन सी नदी? द्वेषवती। आगे है काली सिंध नदी, और काली सिंध निकलती है आपकी विंध्याचल पर्वत MP
राजस्थान में प्रवेश करती है झालावाड़, ये कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है आहू, परवन, चोली तथा उजाड़। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। और राजस्थान में प्रवेश करती है झालावाड़ से, निकलती है विंध्याचल पर्वत एमपी से। और इसकी सहायक नदी है आहू, परवन, चोली तथा उजाड़। आगे पार्वती नदी, और पार्वती नदी निकलती है विंध्याचल पर्वत एमपी। राजस्थान में प्रवेश करती है बारां से। यह भी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। यह राजस्थान व एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाती है। कौन सी नदी? पार्वती नदी, विंध्याचल पर्वत एमपी। पार्वती हो गई तो परवन भी आएगी, और परवन का उद्गम स्थान है विंध्याचल पर्वत एमपी। वो बारां से प्रवेश कर रही थी, ये झालावाड़ से प्रवेश करेगी। इसकी सहायक नदी है छापी और निवाच। आगे है आहू नदी। आहू नदी भी कहाँ से निकलेगी? विंध्याचल पर्वत एमपी। प्रवेश कहाँ से करेगी? झालावाड़ से। काली सिंध व आहू के मिलन पर एक दुर्ग बना हुआ है, जिसे कहते हैं गागरोन का दुर्ग, झालावाड़। आगे है आपकी साबरमती नदी। साबरमती नदी अरावली की पहाड़ी, उदयपुर। कितनी धाराओं में बहती है भाई? 5 धाराओं में। गुजरात का अहमदाबाद का गांधीनगर और महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे है। इसका पानी उदयपुर की झीलों में डालने के लिए देवास सुरंग बनाई गई है। कौन सी सुरंग? देवास। इसका पानी कहाँ जाता है भाई? खंभात की खाड़ी में। कहाँ जाता है? खंभात की खाड़ी में। आगे है आपकी पश्चिमी बनास। कौन सी बनास? पश्चिमी बनास। ये निकलती है अरावली की पहाड़ी सिरोही से। गुजरात का दिशा नगर इसी नदी के किनारे पर है, और इस पर पश्चिमी बनास बांध बना है, जो सिरोही का सबसे बड़ा बांध है। दोस्तों, पश्चिमी बनास कहाँ से निकलती है? अरावली की पहाड़ी सिरोही से। आगे है आपकी गुना या कुणौर। कुणु और कुनौर। इसका उद्गम है आपके गुना जिला एमपी। यह एक बार 12 में प्रवेश करती है, फिर इसके बाद वापस मध्य प्रदेश में चली जाती है, और फिर दोबारा से प्रवेश करती है करौली जिले से। कौन से जिले से? करौली जिले से। आगे है आपकी गंभीर नदी। इसका उद्गम है करौली। ये उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। वो गंभीर थी, ये गंभीरी है। ये निकलती है अरावली की पहाड़ी उदयपुर से, और बेडच की सहायक नदी है। पार्वती हमने एक पढ़ ली, ये दूसरी है। करौली से निकलती है, किसकी सहायक नदी है? गंभीर की। लास्ट आपकी नदी है नेवज, और नेवज नदी निकलती है विंध्याचल पर्वत एमपी, जो परवन के समानांतर बहती है। किसके समानांतर? पर्वत के समानांतर। दोस्तों, नदियाँ कंप्लीट हो चुकी है। कुछ जलप्रपात दिए हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले भीमताल जलप्रपात, और भीमताल जलप्रपात बूंदी में। कौन सी नदी? मांगली नदी। तो भीमताल जलप्रपात कहाँ पे? बूंदी में, मांगली नदी पर। आगे चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात है चित्तौड़गढ़ में, और कौन सी नदी पर? चंबल। जैसे चुलिया, जैसे चित्तौड़, और जैसे चंबल। भीमताल कैसे याद करोगे? भीम ने बूंदी मांगी, तो भीमताल बूंदी मांगली नदी पर। आगे है मैनाल भीलवाड़ा। मैनाल भीलवाड़ा, और नदी भी कौन सी हो गई? मैनार। आगे दिर। दिर को भर दो, भरतपुर। नदी ध्यान रखना कुकुंद। कौन सा कुंद? कुकुंद। अरना झरना जलप्रपात जोधपुर में है भाई। अरना झरना कहाँ है? जोधपुर में। और दमोह जलप्रपात कहाँ है? धौलपुर में। दमोह कहाँ है? धौलपुर में। दोस्तों, आपको पता है
अपवाद क्षेत्र वाली जो नदियां हैं आपकी कितनी हैं, 39.80%। इनको किस प्रकार से बांटा गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है आपकी चंबल नदी जिसका है 20.90%। कितना है, 20.90। और इसमें भी बनास का कितना है, 9.80। 20.90 में से बनास का कितना है, 9.80। तो चंबल सर्वाधिक अपवाद क्षेत्र वाली। फिर कौन सी है, लूणी 10.40%। फिर है माही 4.80%। फिर साबरमती, फिर पश्चिमी बनास और फिर गंभीरी। इन सबको आप ऐड करोगे तो आपकी कितना आ जाएगा वापस, 39.80। ध्यान रखना ये टोटल की दे रखी है। अगर आपको केवल राजस्थान के अंदर बहने वाली की देखे तो आप बनास से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपकी नदियाँ कंप्लीट हुई। मैटर आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका अपना मनीष, रीड क्लासेस सोनी जी चोमू।